भक्तों को राधे राधे। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आज हम मार्गशीर्ष अगहन माह के अध्याय 5 की कथा सुनेंगे। भगवान कृष्ण गोपियों के यहाँ जा जाकर दूध दही चोरी करते थे। तब एक गोपी ने दूध में मिश्री डालकर दूध को खूब औंटकर दही बना दिया और वह दही ऊपर जमाकर ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ की कान्हा जी ना देख सकें। मटकी रख करके स्वयं वह बैठ गई। तभी ठाकुर जी वहाँ आ गए और पूछने लगे कि भाभी क्या हुआ। वह गोपी बोली कुछ नहीं हुआ लाला। ठाकुर जी बोले बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। तब गोपी बोली आज मैंने मीठा दही बनाया है, लेकिन हमारी एक शर्त है, यदि आप ढूंढ ले जाओगे तो सब आपका हो जाएगा, नहीं ढूंढ पाओगे तो आज के बाद हमारे घर में कभी चोरी नहीं करोगे। तो कान्हा ने कहा कि ठीक है, हम आपकी शर्त मानते हैं। जितने सखा हमारे बाल जी के साथ थे, कान्हा जी के साथ रहते थे, इतने समझदार हो गए थे कि इशारे पर ही वो समझ जाते थे कि हमारे ठाकुर जी क्या चाहते हैं। तब ठाकुर जी ने देखा कि शाम हो गई है, गायों का घर आने का समय हो गया, तो सखाओं से कहने लगे कि इन सब गायों के बछड़ों को छोड़ दो। तभी सभी ग्वाल गौशाला में जा कर के बछड़ों को छोड़ देते हैं और सभी बछड़े अपनी गाय माँ के दूध को पीने लगती हैं। तभी खुद ग्वाल स्वयं जा कर के गोपियों से कहते हैं कि आप यहाँ बैठी हो, आपकी गाय का दूध बछड़े पिए डाल रहे हैं। गाय का सारा दूध पी गए। इस प्रकार से वे बेचारी वहाँ से भागती हैं, अपनी अपनी गाय को बांधने के लिए इधर उधर दौड़ने लगती हैं। इधर ठाकुर जी मटकी लेकर बैठ गए और हमसे शर्त लगाएगी, सारा दही ग्वाल बालों के साथ चट कर गए। ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी। जब हमारे ठाकुर जी दूसरी गोपी के घर जाते हैं तो वह दूध दही तो गोपी नहीं रखी थी, आज उसने दूध को औंट कर दूध रखा था जो सबसे ऊपर रखी थी। तब हमारे ठाकुर जी ने सभी ग्वाल बालों के साथ 7, 5, 2 सबसे ऊपर हमारे ठाकुर जी कंकड़ी मटकी में मारकर दूध गिराने लगे। तब उसको अपने कोख में भरकर पीने लगे। जो उससे दूध की धाराएं गिर जाती उसे ग्वाल बाल भी पी रहे थे। तभी गोपी एक डंडा उठाकर ठाकुर जी को मारने लगी। सभी ग्वाल बाल तो भाग गए, लेकिन ठाकुर जी महाराज वहीं लटके रह गए और बोले कि मैं गिर जाऊंगा। तब गोपी बोली मैं इसीलिए आई हूँ, आज मैया के पास पकड़ कर ले जाऊंगी। तब ठाकुर जी सोचने लगे कि नीचे कैसे उतरा जाए। जो मटका दूध में बह रहा था उसको मुंह में भर लिया और धीरे से नीचे उतर आए और मुंह फुलाकर गोपी के सामने खड़े हो गए। तब गोपी ने पूछा क्या हुआ, तो करते और मुंह से कुछ ना बोलते। ठाकुर जी मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब वह गोपी पास में आई तो ठाकुर जी ने मुंह में भरे हुए दूध का गुब्बारा गोपी की आंखों में डालकर भाग गए। गोपी अपने आंखों को बार बार धोती, बार बार आंखों का दूध साफ करती, आंखें लाल हो गईं। तब एक दूसरी गोपी उनकी सखी ने कहा दूध तो साफ हो गया है, अब तुम बार बार आंखें क्यों साफ कर रही हो। तब वह गोपी बोली दूध तो साफ हो गया है, लेकिन जो छवि हमारे नंद नंदन की थी, मुंह फुलाकर खड़े थे, वह नहीं धुल पाई है और वो हमारे आँखों के सामने बार बार आ जा रही है। ऐसे हैं हमारे लाल जी, जिनके दर्शन के लिए हमारे नेत्र भी सजल हो जाते हैं। यह मार्गशीर्ष का महीना ही हमारे नंद नंदन का है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ऐसी कथा सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।